कोह नूर एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़ी हैं कहानियां सल्तनतों की, बादशाहों की, जंगों की और साजिशों की। आज हम इसी मशहूर जमाना हीरे के सफर की दास्तान बयान करेंगे, इसके पुरस्कार आगाज से लेकर बरतानवी ताज तक पहुंचने की मुतनाज़िया कहानी तक। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हिंदुस्तान का ये अनमोल हीरा बरतानवी ताज की जीनत कैसे बना। चलें इस सवाल की तह में उतरते हैं और कोह नूर के इस नाकाबिल यकीन सफर को खोजते हैं। जरा तसव्वुर करें, जब यह हीरा पहली बार दरियाफ्त हुआ तो इसका वजन था 793 की रात। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा मालूम हीरा था। वाकई एक हैरानकुन बात थी। और आज इसका वजन सिर्फ 105.6 की रात रह गया है। इतना बड़ा फर्क कैसे आया? बस यही तो कहानी है, सुल्तनतों के बनने और बिगड़ने की, खूनी फतूहात की और कभी न खत्म होने वाले तनाजुआत की। चलें कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, जहां इसकी असलियत, हकीकत और अफसानों के धुंधलकों में कहीं खोई हुई है। देखें, एक तरफ तो ऐसी कहानियां हैं जो इसे 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण के जमाने का बताती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तारीखी सबूत मिलते हैं वो हमें बताते हैं कि यह 13वीं सदी में हिंदुस्तान की काकतीय सल्तनत की कानों से निकला था। जिस दिन ये हीरा जमीन से निकला, उसी दिन से ये सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं रहा, ये ताकत की अलामत बन गया, वकार की निशानी, और फिर ये एक बादशाह से दूसरे बादशाह के हाथ जाता रहा और अक्सर इस सफर में खून बहता रहा। यहां देखें, 500 साल से ज्यादा की तारीख है। पहले खुलजी, फिर मुगल, इसके बाद नादिर शाह, फिर सिख। ये हीरा जनूबी और वस्ती एशिया की सबसे बड़ी सल्तनतों के उरूज और जवाल का गवाह बनता रहा। और फिर इस हीरे के साथ जुड़ गई एक बद्दुआ की कहानी। कहा जाने लगा कि जो भी मर्द इसका मालिक बनेगा वो बर्बाद हो जाएगा, और तारीख ने भी बार बार इस बात को सच साबित किया, क्योंकि इसके मर्द मालिकान का अंजाम अक्सर बहुत बुरा हुआ। इसकी एक जबरदस्त मिसाल देखें, शाहजहां, जिनके पास ये हीरा था, उन्हें उनके अपने बेटे ने कैद कर दिया। दूसरी तरफ अकबर आजम, जिनके पास ये हीरा कभी नहीं रहा, उन्होंने मुगल तारीख के कामयाब तरीन अदवार में से एक का लुत्फ उठाया। इत्तेफाक या बद्दुआ का असर? अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, वो लम्हा जब इस हीरे को उसका मशहूर नाम मिला, कोह नूर। साल था 1739। ईरान का हुक्मरान नादिर शाह दिल्ली पर हमला करता है। शहर को बुरी तरह लूटा जाता है और मुगलों की शान व शौकत की अलामत मशहूर ज़माना तख्ते ताउस भी उसके कब्जे में आ जाता है। लेकिन नादिर शाह को सब कुछ मिल गया सिवाय एक चीज़ के। वो एक हीरा जिसकी उसे सबसे ज़्यादा तलाश थी, वो कहीं नहीं मिल रहा था। वो एक राज था जो बहुत गहराई में छुपा हुआ था। और फिर राज खुला। पता चला कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह इस अनमोल हीरे को हर वक्त अपनी पगड़ी में छुपा कर रखते थे। यहां नादिर शाह ने एक कमाल की चाल चली। उसने एक तकरीब में दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, चलें अपनी पगड़ियों का तबादला करते हैं। अब भला शिकस्त खाया हुआ बादशाह इस पेशकश से इनकार कैसे कर सकता था? और जैसे ही नादिर शाह ने पगड़ी खोली, वो हीरा उसके हाथ पर आ गिरा। कहते हैं कि उसकी चमक देखकर उसकी जबान से बेख्तियार निकला, कोह नूर, यानी रोशनी का पहाड़। और बस यही नाम हमेशा के लिए उस हीरे की पहचान बन गया। अच्छा, तो कोह नूर नाम तो मिल गया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं 19वीं सदी में और देखते हैं कि ये हीरा अपने आखिरी और सबसे मुंतज़ा सफ़र पर कैसे रवाना हुआ। हुआ ये कि महाराजा रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद सिख सल्तनत कमज़ोर पड़ गई। अंदरूनी लड़ाई झगड़ों और साजिशों ने उसे खोखला कर दिया था, और यही वो मौका था जिसका फ़ायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। अब कोह नूर पहुंच चुका था बरतानिया। यहां से इसकी कहानी में एक बिल्कुल नया बाब शुरू हुआ। यह अब सिर्फ जंग में जीती हुई एक चीज़ नहीं था, बल्कि बरतानवी राज की ताकत की एक बड़ी अलामत बन गया। लेकिन एक मसला था। जब यह हीरा लंदन पहुंचा तो लोगों को इसकी इंडियन कटिंग कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्हें इसमें चमक कम लगी। तो फिर क्या हुआ? उसे दोबारा तराशा गया। 38 दिन लगे और इस अमल में इसके असल वजन का 40% से ज्यादा हिस्सा ज़ाया हो गया, सिर्फ इसलिए कि इसमें ज्यादा चमक पैदा की जा सके। और हाँ, वो बद्दुआ वाली बात, उसे भुलाया नहीं गया। मलका विक्टोरिया ने यह फैसला किया कि इसकी नहूसत से बचने के लिए कोह नूर को सिर्फ और सिर्फ कोई मलका ही पहनेगी, कोई बादशाह नहीं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस हीरे का माजी इतना पेचीदा है कि आज भी इस पर एक बड़ी बैनुल-अक़वामी बहस जारी है। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से इसकी वापसी का मुतालबा हो रहा है। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये सब मुमालिक कहते हैं कि ये हीरा उनका है, क्योंकि उनकी तारीख भी इससे जुड़ी है।
دوسری طرف برطانیہ کا موقف بالکل صاف اور اٹل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیرا انہیں معاہدہ لاہور کے تحت قانونی طور پہ ملا تھا اور اب یہ برطانوی ورثے کا حصہ ہے، اس لیے واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کوہ نور ہے کیا؟ ایک عظیم ثقافتی وراثہ یا نو آبادیاتی دور کی لوٹ مار کی ایک نشانی؟ اس روشنی کے پہاڑ کی کہانی کا آخری باب ابھی لکھا جانا باقی ہے۔